हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्यान्न रखे जाते हैं वो जो है मुफ्त में बांट दिया जा रहा है। काम दो, फ्री का भंडारा समझ रखे, प्रसाद बांटते जा रहे हैं। तो अगर आप मोदी जी की बात करते हो तो ये कौन नहीं जानता कि मोदी जी हर मामले में विफल है। चाहे जिस पे बोले हो आप पूछो तो एक चीज बातें उनकी झूठी हुई, आज पूरे देश की जनता परेशान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं दूरदर्शी समाचार। जैसा कि आपने सुना है, अखिलेश यादव बहुत बड़ा चेहरा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उसी मुख्यमंत्री जी के हम ऑफिस में आए हैं दिल्ली के कार्यालय में और हमारे साथ हैं फूलचंद यादव जी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं और उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक भी करते हैं और ये अखिलेश यादव जी के बहुत बड़े भक्त भी हैं। ये हम इनसे जानते हैं और इस ऑफिस के बारे में हम इनसे जानते हैं। नमस्कार भाई साहब आपका, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका हार्दिक स्वागत है जी। सबसे पहले दद्दा धरतीपुत्र मुलायम सिंह को हमारी तरफ से हार्दिक नमन है, हृदय से शोक श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। आज दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनका वीर पुरोधा हूँ, तो उनकी बताई हुई नीतियों को जो है जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को उनके ही कार्यालय से अपनी आवाज़ को आज उठा रहा हूँ, जन जन तक पहुँचा रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके सवालों को जो है बारी बारी से एक एक सही उत्तर दूंगा। फूलचंद जी, आज हम खड़े हैं राष्ट्रीय दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में। कैसा महसूस हो रहा है आपको, और पहली बार आए हैं आप या इससे पहले भी आते रहे? आज हम हर्षित हैं, गर्वित हैं। आज समाजवादी कार्यालय के गेट पर आकर के अपनी बात जन जन तक भारत के कोने कोने पे आप जैसे दूरदर्शी चैनल वाले हमें कवरेज करके जो दिखा रहे हैं, आपके श्रोताओं को भी नमन करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी नीतियां जन जन तक पहुंचाई जाए, जिससे समाज में आज फैला हुआ भ्रष्टाचार है, नैतिक शोषण है, अंधविश्वास है, तमाम ऐसी बुराइयां हैं कि लोगों को शिक्षा में भी पाखंड, हर जगह पाखंड है, इन सबको खत्म करके ना पीढ़ी को जो है आगे तक बढ़ाया जाए। फूलचंद यादव जी, आज सोशल मीडिया पे और चैनलों पे अखिलेश यादव जी का एक बड़ा बयान आया है कि जिस प्रकार से नेपाल में जो घटना हुई है, हो सकता है आने वाले समय में वो भारत में भी ना हो। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भैया का ही बयान ना माना जाए। जब दुनिया को देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा कि आज हम किस बालू के ढेर पे चल रहे हैं। कभी जो है बांग्लादेश में हुआ, तमाम पैसे और ताकत होने के बाद भी जो है शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। श्रीलंका में हुआ, अभी हाल में 4 दिन पहले नेपाल में हुआ। ये पैसे भी काम नहीं आते हैं, शोहरत भी काम नहीं आती है, दौलत भी काम नहीं आती। अगर आप देश के अच्छे राजनेता हो, युवा हो, कर्णधार हो, कुछ करने की हिम्मत है तो आप सही करिए। देश की जनता को झूठ बोलोगे, बरगलाओगे, धोखे में रखोगे तो एक दिन पतन आप हो, हम हो, अगला ये निश्चित हो जाता है। फूलचंद यादव जी, बिहार में चुनाव है और अखिलेश यादव जी अभी प्रचार में भी गए थे। आपका क्या मानना है कि इनके जाने से आरजेडी को और कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? सच पूछा जाए वो दौर था उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और बिहार में लालू, दलित पिछड़े दलित तबके के लोगों को जो है आगे ले आए। आज जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद हैं। आज उनकी ही बदौलत, लालू प्रसाद और मुलायम जी के बदौलत ही उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े सीना तान के चलने की कोशिश किए और अपनी आवाज़ उठाए। आज उठा करके लोगों को जो है बराबर का संवैधानिक जो अधिकार मिलता है, मौलिक अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, पढ़ने लिखने लड़कियों का अधिकार, जो अधिकार था ना, ये पेरियार के से लेकर के ललई प्रसाद ने तमाम लोगों के संघर्ष के बाद जो मिला। कभी महिलाओं को, बच्चियों को इतना पढ़ने का, बाहर घूमने का ये अधिकार नहीं था। शिक्षा दलित को तो मिलने का तो कोई अधिकार ही नहीं था। आज सामंतवादी प्रथा से हटा करके लोगों को जो है आगे बढ़ाया गया। तो उस दौर में जो है मुलायम सिंह और लालू को श्रेय दिया जा रहा है। इस दौर में तेजस्वी यादव का और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का। अखिलेश जी ने, भैया ने कहा बिहार में जाकर के, अब हमने अवध लिया है, अब मगध लेंगे। तो आपका कहना है कि सीधा सीधा फायदा तेजस्वी यादव जी को और राहुल जी को फायदा पूरा होने वाला है, मतलब अखिलेश को मिल रहा है। जब से हुआ वोट छोड़ गद्दी छोड़, दूसरी बात जो है नेपाल में घटना घटी ना, लोग घबराए गए हैं कि देखिए आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है, मर गए हैं, तभी आपका मतदाता सूची से नाम कटा है। लेकिन अब SIR जो हुआ उसमें सभी लोगों को एक
क्लियर कर दिया गया कि मतदाता सूची में है, आप बेहिचक अपने अपने मतदान का प्रयोग करें, अपने मत का प्रयोग करें, आप अपने मन के हिसाब से अपनी सरकार बनाएं। तो मतलब जो वर्तमान में सरकार है आप उससे खुश नहीं है? भाई साहब, खुश अनखुश की बात छोड़ो, जहां वीरता पूजित होगी कायर का गुणगान न होगा। अब अखिलेश यादव तेजस्वी गरजेंगे बिहार में, अब अखिलेश यादव तेजस्वी गरजेंगे, कायर का गुणगान न होगा। लेकिन बताया जा रहा है योगी मॉडल को लोग काफी ज्यादा लाइक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में काफी काम किया योगी जी ने। कहाँ, काम तो बहुत बढ़िया किए हैं। 27,000 स्कूल बंद कर दिए, काम हुआ ना। 27,000 स्कूल बंद कर दिए। आप विश्वगुरु तभी बनेंगे जब आपके पास विद्यालय होगा, स्कूल होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे। 27,000 स्कूल बंद करके आप क्या पढ़ेंगे? अपने बच्चों को भाई चरवाएंगे? क्या करेंगे जब आप पढ़ेंगे नहीं? कांवड़ डुलवाएंगे, दशहरा कराएंगे? इन सब की जरूरत नहीं। प्रथम आर्जते विद्या, द्वितीय आर्जते धनम, तृतीय आर्जते पूर्णम, चतुर्थम की बच्चों से आप उनको तपवाइए, उनसे पढ़वाइए, ठीक है, उनको शिक्षा दिलाइए। आप उनको जो है अंधविश्वास में मत डुलाइए, मेरा कहना ये है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसे भी तो बचाना है। संस्कृत जब आप पढ़ोगे तभी तो बचा सकोगे। जब आपको पता ही नहीं लगता कि क्या चीज़ है, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ता पूछना पड़ रहा तो क्या आप बचा सकोगे? लठ मार के बचाओगे? सबसे पहले पढ़ाई, गरीबों की जो है दवाई, किसानों की सिंचाई, ये सब जरूरी है। अगर देश में कुछ फ्री होना चाहिए, शिक्षा, सिंचाई, दवाई, ये फ्री होना चाहिए। अब आप पढ़ेंगे नहीं, विश्वगुरु बन जाएंगे, आपको आता जाता कुछ नहीं, विश्वगुरु हो जाएंगे। आप बताइए भारत ने क्या आविष्कार किया? मोबाइल का आविष्कार किया है। मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितने सारे एप्लीकेशन, कोई आविष्कार किया है? सब घड़ी दूसरे देश से बन के आई, मोटरसाइकिल दूसरे देश से, सब दूसरे देश से बन के आया। आप क्या विश्वगुरु हो किस चीज़ में? आयुधिक संस्थान के जो होते हैं, आयुध लड़ने के अस्त्र शस्त्र जिसे कहा जाता है ना, शस्त्रास्त्र, तो वो चीज़ें तो आप निर्मित करने में नहीं। फ्रांस से जो है राफेल लाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे। आत्मनिर्भर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्वयं निर्मित करेंगे, आयातित करेंगे, बनाएंगे, तब जो है विश्वगुरु बन पाएंगे। ढकोसला मारने से हम विश्वगुरु बन रहे हैं। लेकिन भारत तो काफी आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि भारत कुछ नहीं कर रहा है? भारत आगे बढ़ रहा, बढ़े, मेरी शुभकामनाएं, मैं चाहता हूँ और आगे बढ़े। ये बढ़ेगा, आप उनको जो है 5 किलो राशन दे करके बढ़ाओगे, उनको रोजगार दे के बढ़ाओगे। आपको पता लगा कि अगर उनको राशन दिया जा रहा है तो इस 80 करोड़ लोग तो आज भी गरीब हैं। अगर वो गरीब ना होते तो मुफ्त में राशन लेते क्यों? आप देते क्यों? लेकिन कई लोगों की जीविका चल रही है। मोदी जी ने जो मतलब लाल किले से आदेश दिया कि 5 साल तक लोगों को राशन फ्री मिलेगा, क्या ये योजना से आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं। अगर वो खुश हो जाए, किसी को जो है काम दे दिया जाए, वो कमाए और अपना घर परिवार चले, 5 किलो से उसका गुजारा होगा, आलस होगा, क्या होगा? आज देश का खाद्यान्न जो देश की सुरक्षा के लिए रखा जाता था, आपातकालीन के लिए जो है 80% से 40 पे आया, 40 से 20 पे आया। अगर हमारे ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो उस खाद्यान्न को हम कहाँ से लाएंगे? जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्यान्न रखे जाते हैं वो जो है मुफ्त में बांट दिए जा रहे हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही? लोगों को काम दो, फ्री का भंडारा समझ रखे, प्रसाद बांटते जा रहे हैं। तो अगर आप मोदी जी की बात करते हो तो ये कौन नहीं जानता कि मोदी जी हर मामले में विफल है, चाहे जिस मामले पे बोले हो। आप पूछो तो एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि सब बातें उनकी झूठी हुई। आज पूरे देश की जनता परेशान है। तो आपका कहना है कि वर्तमान सरकार से जनता परेशान है और नाखुश है जनता, तो आप ये बिहार में रिजल्ट आ जाएगी। मेरी बात आप दिखाना है, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होना चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होना चाहिए। माननीय स्वर्गीय दद्दा जी, मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन भारत के जवान याद करते हैं कि जब वो जब सीमा पे शहीद हो जाते हैं तो उनकी पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाई जाती है। यह दिन उनकी है कि मरने के बाद वो ऐसे काम कर गए देश और समाज के लिए कि आज वो स्मरण चिन्ह होकर के स्मृत किए जाते हैं। पूरे भारत में थे नेता, धरतीपुत्र थे, ठीक है, दलितों अगड़े पिछड़ों की लड़ाई लड़ करके देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए गांव से ला करके शहरों तक पहुंचा दिया था। नहीं, नेताजी की तो बात आप कर रहे हैं, नेताजी तो महान थे, नेताजी को सभी लोग। हम बात उनकी करेंगे जिनके हम पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जिनके पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनके बदौलत उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन हुआ। ऐसा परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
जो जो उन्होंने किया और अखिलेश यादव ने जो किया ना, आज पूरे भारत में एक मिसाल दिया जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में उठा लीजिए, तो अनूठा प्रयास जो अखिलेश यादव ने और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने किया वह अद्भुत रहा। कोई किसी तरह से बराबर नहीं कर सकता है। तो आप उत्तर प्रदेश में ही परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन प्राकृत का शाश्वत नियम होता है। परिवर्तन प्राकृत का शाश्वत नियम होता है। एक दिन परिवर्तन होता है, हो भी जाएगा। अगर ऐसा रहा तो परिवर्तन तो सुनिश्चित है। फूलचंद जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप योगी मॉडल से खुश नहीं हैं? योगी मॉडल है क्या? आप हल्ला मारते रहे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल में क्या है? योगी मॉडल की विशेषता क्या है बताओ? नहीं, मतलब आप प्रशासन में हो, शासन में हो, अपराधियों पर लगाम लगना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, सारी चीजें। मॉडल किसको आप मॉडल बोलते होगी? योगी मॉडल आप किसको कहते हैं? अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, जो दबंगई थे उनका इनकाउंटर हो रहा है, उनको गोली मारी जा रही है और उन्हें पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। इससे आप खुश नहीं है? देखिए, ये वैधानिक होता है, संवैधानिक बात होता है। कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। कानूनी कोई भी सरकार हो, अगर अपने बात में, व्यवहार में, कार्यशीलता में कमी लाता है तो वह अनैतिकता है। ये अच्छा होता है कि आप किसी अपराधी को सजा दें। सजा देने के लिए हमारी न्यायपालिका बनी है, कोर्ट बनी है, उसके द्वारा सजा मिले तो और अच्छी बात है, जो संवैधानिक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पे आपकी बातों को विराम दूंगा। और हमारे साथ आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं ये, और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं। और जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता और जितने भी समाजवादी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रंजीत गुप्ता, दिल्ली, दूरदर्शी समाचार। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।